मेरा नाम शिषपाल विश्नोई है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके साथ में हनुमान जी के रिलेटिव कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चमत्कार आपके साथ में शेयर करूँ। चमत्कार नहीं है, रियल बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान लगा करके सुनना। अगर आज मेरे जीवन में हनुमान जी महाराज नहीं होते और हनुमान जी महाराज का साथ नहीं होता तो शायद ये पिछले जो दौर है 2020 से लेकर के 2026 तक का दौर, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। पर हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की भक्ति से, हनुमान चालीसा के पाठ से जो आज जितनी मेरे अंदर हिम्मत आई है हर एक संघर्ष से लड़ने की, हर एक काम को करने की, और जो जुनून आता है अंदर से, एक शक्ति आती है ना, वो सिर्फ हनुमान जी की वजह से और हनुमान चालीसा की वजह से आई है। और मैं कई बार तो अनेकों बार मैं टूट चुका था, अनेकों बार मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं आज से हनुमान जी की भक्ति छोड़ दूंगा, हनुमान जी की पूजा पाठ करना छोड़ दूंगा। ऐसा भी विचार कई बार मेरे मन में आए हैं। पर कहीं न कहीं वापस से एक और ऊर्जा अंदर से आवाज़ आती है, नहीं तू उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, तो क्यों चिंता करता है यार। तो ये जब अंदर से एक आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे प्रभु है, तो मुझे किस बात की चिंता। मैं उठ खड़ा होता और संकल्प लेता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। तो इस प्रकार से ये दौर जो मेरा 2020 से लेकर के 2026 का जो दौर रहा, बहुत ज़्यादा कठिन भरा और संघर्ष भरा रहा। कई बार लोगों के ताने, कई बार परिवारजनों के ताने, इधर के ताने, बिजनेस में, काम में परेशानी, पैसों की तंगी, बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। आज भी कहें तो जैसे 100% जो परेशानी होती है ना, उसमें से अभी मैं कहूँ तो 90% 80% ठीक हो चुका है, 20% बची है, तो वो मुझे विश्वास है हनुमान जी पर कि वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो दौर रहा, संघर्ष भरा जीवन रहा, तो जब इंसान टूट जाता है, उनका सबका साथ टूट जाता है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता है, और फिर परिवार वाले भी क्या यार कितना टाइम हो गया, कोई काम धंधा करता नहीं है, कभी काम मिलता है, कभी काम छूट जाता है, कभी काम कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, 2-4 महीने पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है, फिर कुछ समय तक सब कुछ ठीक होता है, हम ऐसा सोचता हूँ कि अब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक से काम छूट जाता है, काम निकल जाता है। बीच में मैंने किया तो उसकी वजह से मुझे जेल में जाना पड़ा, तो जेल में मैं 12 दिन रहा। वहाँ पे भी मैंने इतनी हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूजा पाठ की, और वो पूजा पाठ करने की वजह से जेल के अंदर में जो पूजा पाठ की ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा, जेल में जितने भी लोग थे मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ में। तो ये जो दौर था, ये जो समय था, कष्ट भरा जीवन था ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा रहा। पर तो हनुमान जी की कृपा जब मुझे मिली, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ का जो ये संकल्प लेकर के जो पाठ करना, ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आई तो थोड़ा सा आसान हो गया। अगर हनुमान जी की मैं भक्ति नहीं करता, हनुमान जी मेरे साथ नहीं होते, तो पता नहीं जीवन में क्या होता। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, अगर आपके जीवन में भी आप भी टूट चुके हो, हार गए हो, हार मान रहे हो, आप कह रहे हो अब मेरे से कुछ नहीं होता, आप जीवन में बहुत कुछ अलग सोच लेते हो, तो एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, हनुमान जी की भक्ति कभी मत छोड़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। आपको दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, पीड़ा आएगी, और हनुमान जी महाराज आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास से कहता हूँ। और इस प्रकार से जो दौर था, जो जीवन था मेरे जीवन में जो चलता रहा। और भाई कभी कभार तो घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं घर में क्यों आया, कभी आऊँगा ही नहीं आज के बाद में। और घर से बाहर जाता हूँ तो घर में आने का मन नहीं करता, और घर आ जाता हूँ तो कभी कभार घर से जाने का भी मन नहीं करता। और इस प्रकार का जो जीवन में चलता रहता है, आपके जीवन में ऐसा चलता होगा। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने आपस में पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाना, और जब बिजनेस नहीं होता है, घर में पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी होती है ना, तो भाई स्वाभाविक है कि झगड़ा तो होता ही होता है, हर घर में होता है। क्योंकि भाई आर्थिक तंगी से लोग कितना क्या सभी टूट जाते हैं। और मुझे पक्का भरोसा है हनुमान जी महाराज पर कि मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा आगे वाला समय। तो एक ही चीज़ आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति कभी मत छोड़ना, करते रहना। मिलते नहीं ब्लॉग में, तो तक के जय श्री राम।